सो जेईई मेंस 2023 का कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट ए इज अ सेट जहां पे z कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर ऑफ a प्लस z बार इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ a बार प्लस z, एंड b एक सेट है रियल पार्ट ऑफ a प्लस z बार माइनस लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ a बार, ये z बार नहीं होगा, ये z होगा ओनली। देन अमंग टू स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट है, ये चेक करना है कौन सही है कौन सा गलत है। दोनों सही हैं, दोनों रॉन्ग हैं। तो a और z दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो यहां पे हम ऐसा कर लेते हैं, a को ले लेते हैं x1 प्लस i(y1) और z को ले लेते हैं x प्लस i(y). तो देखो हमें निकालना क्या क्या है, a प्लस z बार निकालना है, a बार प्लस z निकालना है, a प्लस z बार, a बार प्लस z। ठीक है, तो a प्लस z बार पहले हम निकाल लेते हैं। a है x1 प्लस i(y1) और z बार है x माइनस i(y), तो ये आ रहा है x प्लस x1 प्लस i टाइम्स y1 माइनस y। ठीक है, और a बार प्लस z निकाल लेते हैं। a बार प्लस z, a बार क्या है x1 माइनस i(y1) प्लस x प्लस i(y), तो x1 प्लस x i टाइम्स y माइनस y1। तो हमें दो चीजों की जरूरत थी, a प्लस z बार और a प्लस z बार और a बार प्लस z की। ठीक है, a सेट में क्या है, इसका रियल पार्ट, a सेट में क्या है, इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है, x प्लस x1 इज ग्रेटर देन इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब y माइनस y1। ये a सेट है। ठीक है, अभी देखते हैं b सेट को बाद में देखेंगे। पहले स्टेटमेंट में a सेट की बात करी गई है, तो देखो क्या बोला गया है, a का रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो है। a का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, x1 y1, दोनों पॉजिटिव है, दोनों को पॉजिटिव बना लेते हैं। देन सेट a कंटेन्स ऑल रियल नंबर, सेट a में सारे रियल नंबर हैं, मतलब z जो है वो रियल नंबर होगा। और z रियल नंबर कब होगा, z को हमने x प्लस i(y) लिया है, z रियल नंबर आएगा जब y को जीरो रखोगे। अच्छा, इसको क्वेश्चन में सब कुछ ही अननोन डेटा है, तो ऑब्वियसली फिर यहां पे हमें हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, y को जीरो कर लिया, स्टेटमेंट 1 को ट्रू मानते हुए y को जीरो कर लिया। x1 को कुछ वैल्यू रख के देखते हैं, x1 और y1 पॉजिटिव है, x1 को 2 रख देते हैं, x1 को 2 रख दिया, y1 को कुछ 10 रख देते हैं। तो x को 0 रखा है, ये 2, x को भी रखना बाकी है। ठीक है, अभी देखते हैं, x को बाद में रखेंगे। x1 को 2 रख दिया, y को 0 रख दिया, और y1 क्या आ रहा है, y1 आ रहा है -10, y1 को -10 ले लिया। अब हमें कुछ भी करके, चूंकि हिट एंड ट्रायल है, तो यहां पे हमें इसको रिजेक्ट करना होगा। तो कुछ करके, लाइक अगर हम x को, यहां पे x के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, x को रख दें -12, तो -10 ग्रेटर देन -10 आ रहा है, जो कि रॉन्ग है। बेसिकली यहां मेथड ऑफ रिजेक्शन लगाना होगा, क्योंकि कोई डेटा गिवन नहीं है, तो कुछ ऐसी वैल्यू रखनी होगी जिससे ये गलत हो जाए। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है। ठीक है, अब सेट बी देखो, सेट बी में क्या है, इसका रियल पार्ट छोटा है इसके इमेजिनरी पार्ट से, तो इसका रियल पार्ट क्या है, ये छोटा है इसके इमेजिनरी पार्ट से। ये सेट बी आ गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, दोनों के मतलब ए का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव है। देन सेट बी कंटेन्स ऑल द रियल नंबर,
मतलब x1 y1 दोनों नेगेटिव है, और रियल नंबर के केस में हमें y को 0 करना पड़ेगा। यहां भी मेथड ऑफ रिजेक्शन ही लगा सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। तो y को 0 कर देते हैं, x1 y1 दोनों नेगेटिव लेते हैं, तो x1 y1 की वैल्यू कुछ सोच लेते हैं। लाइक x1 को उसी तरह से रख देते हैं, x1 को रख दो -2, y1 को रख दो -10, या तुम कुछ और भी वैल्यू रख सकते हो। x के बारे में सोचेंगे, y 0 है, यहां -10 रखा, हमें मेथड ऑफ रिजेक्शन लगाना है, तो अब तुम x को रख दो 12। x के बारे में तो कोई कंडीशन नहीं है, तो 10 इज लेस देन 10 जो कि गलत आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है। इट मींस बोथ आर फॉल्स। बी इज द आंसर, बोथ ऑप्शंस आर फॉल्स। क्लियरली